हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आज से हम अपनी चैनल पर एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम जो भी बैंकिंग से संबंधित चीज़ें होंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम, जैसे आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम हुआ मेंस का, आरआरबी क्लर्क का पीओ का मेंस हुआ है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे स्टैटिक बैंकिंग हुआ, करंट बैंकिंग हुआ, वो मैं सब आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। एंड जो हमारी वीडियो की लेंथ रहेगी वो आप काफ़ी छोटी रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आपको जो कंटेंट है वो मैं अपना प्रयास करूँगा कि वो हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। तो आज से हम इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारी नेशनलाइज बैंक हैं उनके जो हेडक्वार्टर हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें नेशनलाइज बैंक कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनलाइज बैंकिंग जो हमारी नेशनलाइज बैंकें हैं वो कौन कौन सी हैं आज की डेट में। तो टोटल हमारी 11 बैंकें हैं जो कि नेशनलाइज बैंकें हैं, है ना। अब उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो आपको सिर्फ दो ही तीन ऐसी बैंकें हैं जिनके हेडक्वार्टर याद करने पड़ेंगे। बाकी हेडक्वार्टर किस तरीके से याद करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यूको बैंक की बात करें। यूको बैंक का क्या है, ये आप देख सकते हैं। यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लेना कि यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बैंक है एंड जो हमारी काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं, आपको कोलकाता पे मिलती हैं। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, तो जो जो ये जो पंजाब पंजाब जो आपकी बैंकें रहेंगी, है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपकी पंजाब नाम से बैंकें आएंगी उनके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे। उनके हेडक्वार्टर आपको पंजाब नेशनल बैंक हो चाहे पंजाब एंड सिंध बैंक हो, पंजाब करके सिर्फ दो ही बैंकें हैं, इन दोनों के हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, न्यू दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें तो आगे इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ये आप दोनों बैंक हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में क्या था, पंजाब वर्ड था कॉमन, जिसके पंजाब के लिए हमने क्या बोला, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्योंकि पंजाब में भी देखो, यदि हम ट्रिक की बात करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंजाब में भी क्या है, आम आदमी पार्टी की सरकार है एंड न्यू दिल्ली में भी क्या है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, न्यू दिल्ली में। ऐसे ही यदि हम इंडियन बैंक की बात करें या इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, दोनों को हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेंगे, चेन्नई में। यदि इंडियन वर्ड आपका कहीं भी आ जाए, किसी भी बैंक में इंडियन वर्ड आपका आ जाए, तो आप उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लगा देंगे, चेन्नई। ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं आपको समझना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इंडियन बैंक आ जाए मतलब आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, चेन्नई में रहेगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें आगे तो सॉरी, आप आगे देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बैंकें इसी तरीके से लगाई हैं कि आपको चीज़ें इकट्ठी दिख सकें वो। ठीक है, तो इन तीनों में क्या क्या आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, लास्ट में इसके क्या क्या वर्ड आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। तो यदि बैंक ऑफ इंडिया आपका कहीं पे आ जाता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, मुंबई में रहेगा। अब इसके अलावा ये एक बैंक जो मैंने यहाँ पे नहीं रखी है क्योंकि वो नेशनलाइज नहीं है, बट काफ़ी बड़ी बैंक है, हमारी सब कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें भी आप देख सकेंगे यहाँ पर कि जो लास्ट पे क्या आता है, हमारा बैंक ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया मतलब आ जाए तो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, मुंबई में रहेगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होगा। बैंक ऑफ इंडिया मतलब कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, इंडियन बैंक, इंडियन आ जाए तो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, चेन्नई में रहेगा। पंजाब वर्ड आ जाए तो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, न्यू दिल्ली में रहेगा, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है और जो हमारी न्यू दिल्ली है वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी है। ठीक है, यूको बैंक आप थोड़ा याद कर लेंगे। यूको बैंक में, यूको बैंक मतलब काफ़ी पुरानी बैंक है, पुरानी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, कोलकाता में होती हैं। तो यूको बैंक हमारा कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, हम आपको याद करवाते चलते हैं साथ साथ में, और आप इस चीज़ को बाद में देखना, दो चार क्वेश्चन भी हैं जिनसे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यदि आगे बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो देखिए इसके नाम में ही है महाराष्ट्र, तो कहाँ पर होगी, महाराष्ट्र के बाहर तो इसका हेडक्वार्टर होगा नहीं। तो लेकिन इसका कहाँ पर है, मुंबई में नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में है, पुणे मुंबई। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कहाँ पर है, पुणे मुंबई में। अब यदि हम आगे बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ क्या है, बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, बड़ोदरा में ही है।
बड़ौदा इसके नाम में ही है और इसका हेड, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ौदा इसके नाम में ही है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वडोदरा में ही है। ठीक है, वडोदरा गुजरात। तो ये तो काफ़ी सिंपल ही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बैंक है तो कहाँ पर है, पुणे मुंबई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वडोदरा में है। अब यदि हम बात करें जो हमारी लास्ट बैंक है कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक का आप याद कर लेंगे, कैनरा बैंक का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, तो कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इस तरीके से जो हमारी 11 जो नेशनलाइज बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर आपको काफ़ी जल्दी एंड बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको याद हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। यूको बैंक का आपका पुरानी चीज़ें हैं कहाँ पर होगा, कोलकाता में होगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों को में क्या है, पंजाब वर्ड है, तो पंजाब का जो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, दोनों बैंकों का कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। अब आगे दो बैंकें हैं, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन बर्ड जहाँ पर आ जाए, मैंने आपको कहाँ बताया था, चेन्नई में बताया था। ठीक है, अब आगे क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पीछे बढ़ के आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप ये कुछ चीज़ और जोड़ सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चारों बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। बिना सोचे समझे बैंक ऑफ इंडिया आ जाए लास्ट पे, आप तो मुंबई लगा देना। इंडियन बैंक आ जाए, इंडियन ओवरसीज बैंक आ जाए, इंडियन आ गया मतलब कहाँ लगा देंगे, चेन्नई लगा देंगे। पंजाब आ जाए, पंजाब वर्ड आ जाए तो आप कहाँ पे लगा देंगे, न्यू दिल्ली लगा देंगे। ठीक है, अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में कहाँ पर है इसका, पुणे महाराष्ट्र। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ोदरा नाम में ही है क्या, बड़ौदा, तो कहाँ पर हेडक्वार्टर है, बड़ोदरा में। कैनरा बैंक का कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये जो आपके हेडक्वार्टर हैं वो 11 नेशनल बैंकों के प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल नहीं है बट बहुत बड़ी बैंक है हमारे देश की। ठीक है, तो उसके हेडक्वार्टर आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और थोड़ा थोड़ा याद भी हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं याद करने के लिए, हर चीज़ एकदम हमें सटीक याद हो ये पॉसिबल नहीं है, या ये कहें कि थोड़ा कठिन कार्य है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे दिमाग लगा के थोड़ा कि इस तरीके से हमें याद करना है, या ज़रूरी नहीं है कि जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप याद करें। आपको यदि कोई और चीज़ समझ में आती है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेरा बस आपको ये है कि एक जगह आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से मैं